जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंधु गणपति से वगैरा महावीर बजरंग बेगन रहित पूरण करहूँ रघुवर कथा प्रसंग लखन सिया रामचंद्र जी की जय। मंत्रम वचन कपट तजि रामा तजो कर भूसुर शिव सिया रामा मोहि समेत बिरंचे रामा शिव बसता के सब देव सिया रामा। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत तारस पुरस कांता विप्र पूज्यस गावै संता पूजय विप्रशील गुणहीना सूत न गुण गान ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है ऐसा संत कहते हैं। शील और गुणों से भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गानों से युक्त और ज्ञान से निगुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। गही निज धर्म ताई समुझावा निज पद प्रीति देखई मन भावा रघुपति चरण कमर सिरुनाई गयो गगन अपनी गति पाई। श्री रामचंद्र जी ने अपना धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर बहुत उनको मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति पाकर आकाश में चला गया। ताहि दई गति राम उदारा सबरी के आश्रम पगुधारा सबरी देख राम ग्रह आए मुनि के वचन समझ जिय जाए। भाई उदार श्री रामचंद्र जी उसी गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र घर में आए देखा तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसाई लोचन बहु विशाला जटा मुकुट सिर और वर्णमाला श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी पैनी चरण लपेटाई। कमल सदस्य नेत्र विशाल भुजाओं वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सावले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट गई। प्रेम मगन मुख वचन न आवा पुनि पुनि पद सूरज सर नावा सादर जल लय चरण पखारे पुनि सुंदर आश्रम बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई मुख से वचन नहीं निकलता बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्हें जल देकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल फुरस अति रामा दिए राम कौन सिया रामा प्रेम सहित प्रभु खाए रामा बारंबार बखानी सिया रामा। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके प्रेम सहित खाया। पानी जोरे आगे बैठाणी प्रभु लोक प्रीति अति बाड़ी के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आंगी खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम
अति नारी तीन माँ में मंदमतिया घारी। कहाँ रघुपति सुनऊ भागिनी बाता, मानहु एक भग नहीं नर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां भी अत्यंत अधम है, और मैं उनमें भी हे पसानाश मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोई कैसा, बिनु जल परिणय देखई जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब की होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। नबदा भक्ति काहू तुहि पाहि, सावधान सुर धरो मन माहि। प्रथम भगतई संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुम्हें सदा अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुर पद पंकज सेव रामा, तीसरी भक्ति मन सिया रामा। चौथी भक्ति मम गुण गण रामा, कराई कपट तजी गण सिया रामा। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।